ये फैसले तो किसी इल्मे नजूम के सिलसिले में होते हैं। कोई तोते रखे हुए हैं जो फाल निकालते हैं, कोई बकरे कटते हैं, कोई सुइयां चबोई जाती हैं, ताकि आप उस पूरे के पूरे गवर्नेंस सिस्टम के ऊपर जो अवाम का एतमाद है उसको शेकी कर दें। क्योंकि ये एक बहुत ही अहम काम होता है जब रियासत फैसले करती है। तो मैं दोबारा जो मिडिल में खड़े लोग हैं, मजहर अब्बास साहब जैसे, फहद हुसैन साहब जैसे, दूसरे तमाम सीनियर जो जर्नलिस्ट हैं, मैं आपसे दस्त बदस्त आपका छोटा भाई होने की नाते से मैं आपको धमकी नहीं दे रहा, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, आपका भाई होने के नाते दस्त बदस्त आपसे मिन्नत समाजत कर रहा हूं, इस गाली गलोच के माइंडसेट के साथ प्लीज बराए मेहरबानी मत खड़े होइए। अगर ये शुरू किया तो फिर घर में बैठी कोई किसी की बहन बेटी बीवी महफूज नहीं होगी। सियासत करनी, मैं सामने बैठा हूं, इमरान खान साहब बैठे हैं, पूरी काबीना बैठी है। अब मुझे बताएं, मुझे तो नहीं पता, जियो टीवी में मेरे जितने भी बड़े दोस्त हैं, ARY में जितने भी बड़े दोस्त हैं, मैं समा में, हम में, उनकी बेगमात क्या करती हैं, हमारी बहनें हैं, वो कोई किसी दरबार पे जाती है नहीं जाती, मेरा क्या लेना देना इस बात से। हाँ, मैं उनसे बात करता हूँ, चैनल के ऊपर खुल के बात करता हूँ जब इख्तलाफ होता है। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के फैसलों के ऊपर तनकीद कीजिए, सियासी तनकीद कीजिए, गाली गलोच मत कीजिए, ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जब आप गाली गलोच करेंगे तो आपको जवाब आएगा। और 12 रबीउल अव्वल जैसे दिन मत चुनिए ऐसे दिन कि जिस दिन आपको पता हो कि हम अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम इबादत कर रहे हैं, और आप लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जादूगर हैं, हम इबादत नहीं कर रहे, हम जादू कर रहे हैं। आप हमारे मजहब पे एक किस्म का हमला कर रहे हैं। आपको इससे, इस शर से आपको इज्तनाब करना चाहिए। सियासत करें। अगर फर्स्ट लेडी ने, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कोई काम गलत किया, आपके पास सबूत है, जरूर स्टोरी कीजिए। मैं 10 दफा कहूंगा, भले वो घर में बैठी हुई हैं, फिर भी स्टोरी कीजिए, लेकिन अपनी इस तरह की ख्वाहिशात के ऊपर मुगल्लज़ात मत लिखिए। इससे तकलीफ पहुंचती है, सिर्फ मुझे नहीं, हमारी पार्टी को नहीं, घर में बैठी हर माँ, हर बहन, हर बीवी को ये तकलीफ पहुंचती है जब आप खवातीन के बारे में इस तरह की बात करते हो। आपसे वापस हम सवाल पूछ लें तो आप हरास हो जाती हैं। और दूसरी बात, मैं जो पाकिस्तान की तमाम ऐसी खवातीन हैं जिनको अल्लाह ने मकाम दिया है, यहाँ भी बैठी हुई हैं कुछ हमारी बहनें, जो दूसरी हमारी बहनें जिनको अल्लाह ने मकाम दिया उनकी एफर्ट्स के साथ, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि दे शुड स्पीक अप। इस मिसोजिनी के खिलाफ दे शुड स्पीक अप, इस गुंडागर्दी के खिलाफ दे शुड स्पीक अप। ये जो मरियम सफदर का बनाया हुआ षड्यंत्र है, और वो अपने चंद 2 सहाफियों के थ्रू ये इस तरीके का शर फैला रही हैं। ऐसी खवातीन जिनको अल्लाह ने इज्जत दी है, जिनको एहतराम दिया है, वो सहाफत में भी हैं, वो वकला की बरादरी में भी हैं, वो जुडिशरी में भी हैं, वो घरों में भी बैठी हैं, वो तमाम हमारी खवातीन जो है, मैं उनसे कहूँगा वो सोशल मीडिया पे दे शुड स्पीक अप। सियासत को सियासत रहने दें, इस घर तक ना लेके जाएं, पहली बात। दूसरी बात मैं आपसे करना चाहता था, आजकल प्राइस हाइक पे बहुत बात की जाती है, मैं कुछ चीजें आपके सामने रखना चाहता हूं ताकि लोगों को, सबसे पहले, क्या महंगाई नहीं हुई? बिल्कुल हुई है। क्या महंगाई से आवाम नहीं तंग? बिल्कुल तंग है। कोई दीवाना होगा, कोई बेवकूफ होगा जो कहेगा नहीं हुआ। आपको लगता है हम उनकी तरह के झूठे हैं जो पहले यहाँ बैठे होते थे कि यहाँ सफेद झूठ बोलेंगे कि कोई महंगाई नहीं हुई? बिल्कुल हुई है। यहाँ सफेद कहेंगे हमने दूध की नहरें बहा दी हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं बह रही।